अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। बस जनाब रोज़े तो ऑलमोस्ट चले ही गए हैं और बस आखिरी अशरा था तो मसरूफ़ियत थी थोड़ी, और ज़्यादा कोशिश यही रही कि हम जो है ना वो अल्लाह की तरफ ज़्यादा जो है ना ध्यान लगाएं। जिस मकसद के लिए जो है ये महीना है उस मकसद को हम पूरा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे हमारे रोज़े, आपके रोज़े, हमारी इबादतें, आपकी इबादतें। आमीन सुम्मा आमीन। ये जो आप अभी देख तो वो बस मुझे कुछ मैट्रेस वगैरह लेना था अपने बेड के लिए नया, तो हम वो देखने के लिए गए थे। तो मैंने कहा चले आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैट्रेसेस वगैरह किस तरह से सेल होते हैं। तो वो एक मैट्रेस की शॉप थी। यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आज हम बनाने चले हैं चिकन वाइट सॉस पास्ता एंड आई एम गोइंग टू मेक सम बिरयानी। क्योंकि मुझे जो है लास्ट वीकेंड पर जो है मैंने थोड़े से लोगों के घर पे अपने जैसे मेरे नेबर्स थे, कम्युनिटी थी मेरी, उनके घर में सब लोगों के माशाल्लाह से मैंने जो है इफ्तारी भिजवा दी थी। और आज मुझे थोड़े से और मेरे लोग बाकी थे जिसमें मेरे मोस्टली रिलेटिव्स जो हैं वो रहते थे, तो मुझे उनके घर इफ्तारी भिजवानी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके हाफ करके कर लिया था कि हाफ उस दिन भिजवा दी थी, कुछ घर उस दिन जो है वो कर लिए थे, आज कुछ घर आज कर लिए। तो बहुत ही आसान सी और छोटी सी रेसिपी है। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मैंने इस बोनलेस चिकन के अंदर सिर्फ डाला था रेड चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट एंड हॉट सॉस एंड सोया सॉस एंड दैट्स इट। ये सबको मैंने अच्छे से जो है ना मिक्स कर दिया था और इसको रख दिया था मैंने मैरिनेट करने के लिए। अच्छा, ये मैं ऑरिगानो वगैरह, गार्लिक पाउडर, ये मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए एंड में डालूंगी, और अगर आप चाहें तो चिकन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि ऑरिगानो और गार्लिक का जो फ्लेवर होता है वो बहुत जो है ना तेज़ फ्लेवर होता है। तो ये आप दोनों चीज़ों में अगर यूज़ करेंगे तो आपका बाकी का जो भी फ्लेवर आ रहा होगा ना खाने के अंदर वो सब चला जाएगा और सिर्फ आपको ऑरिगानो और गार्लिक का फ्लेवर फील होगा। तो ऑलवेज़ जो है ना ऐसी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें खाना पकाते वक्त कि किस चीज़ में हम किस तरह से किसको कैसे मेंटेन करें। स्पेशली सॉल्ट होता है, जब आप बहुत सारे सॉसेस यूज़ करते हैं तो आपको सॉल्ट का ख्याल रखना पड़ता है कि सॉल्ट जो है वो हम इतना डालें कि जो है वो सॉसेस के साथ जो है ना वो बैलेंस हो जाए। यहाँ पर मैं जो है ना चिकन कर रही थी फ्राई, और साथ ही जो है ना मैंने बटर डाला था एक छोटे से पॉट के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ बनाने जा रही थी अपना वाइट सॉस। और मैं वाइट सॉस जो है वो घर में बना रही थी। बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई करूँगी। ये चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और फिर मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी। मैं बाद में पीसेस करती हूँ जब कोई मैरिनेट वाली चिकन होती है तो ना डिफरेंट आता है। जैसे हम शावरमा वगैरह के चिकन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो किस तरह से ब्लेड से काट रहे होते हैं तो उस टाइप का वैसा लुक आता है। यानी आपके चिकन के साथ वाइट पीसेस भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो वो एक डिफरेंट जो है ना लुक होता है चिकन का। आप अगर मैरिनेट करने से पहले ही चिकन काट दें वो एक डिफरेंट लुक होगा, वो पूरी बोटियों में मसाला लगा होगा। आप जब बोटियों को कट करेंगे आफ्टर मसाला फ्राई करने के बाद तो वो बीच में वाइट कट भी आएगा। तो वो मैं एक्चुअली चाह रही थी, और मैं स्पेशली पास्ता हो गया, फ़िश हो गई, या इन सब चीज़ों को हम इस तरह से बनाते हैं तो इनका लुक भी अच्छा आता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, बस मैं आपको बताती जा रही हूँ, नोट करती जाइए। और बहुत कोई जो है ना बड़ी शेफ़ नहीं हूँ भाई मैं, जस्ट जितना पता है वो सब जो है इस अपनी नॉलेज जो है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। जनाब यहाँ मैंने डाल दिया था बटर के अंदर थोड़ा सा मैदा, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला होगा। और बस मैं एक हाथ से काम कर रही थी, आप लोगों को एक हाथ से वीडियो बनाती जा रही थी। तो अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मिल्क, और मैं मिल्क के साथ जो है इसको अच्छे से जो है ना इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने चाहिए। अच्छे से इसको जो है ना आपने ब्लेंड कर लेना, पका लेना है। मैदा था, बटर था, बटर भी मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून डाला था और मैदा भी मैंने 2 टेबल स्पून डाला था। और उसके बाद मिल्क आप एक कह सकते हैं कि हस्बे ज़रूरत ही डाला था मैंने, कि मुझे आइडिया था कि मैं जो है ना इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, गाढ़ा करना है। जब ये पकेगा तो गाढ़ा हो जाएगा। मेरे साथ जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये कि जो है ना मैं बहुत नाप तोल के काम नहीं करती हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। तो आपको जैसे क्वांटिटी समझ आए आप वैसे कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ अब मैंने क्या ऐड करी थी, अब मैंने डाला था इसमें ऑरिगानो। अब मैंने सॉस में डाला था ऑरिगानो डाला था, गार्लिक डाला था, फ्लेक्स डाले थे और अपना ब्लैक पेपर डाला था। यहाँ जो है ना चिकन अच्छी खासी जो है ना बनना तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। और बस मैं साइड में क्या करती हूँ कि अपने पास्ता भी हम लोग रेडी कर लेते हैं साथ साथ।
तो पास्ता जो है मैंने बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था और उसको मैंने अलग से सिंक के अंदर निकाल भी। और अब मैं इसके अंदर जो है अपना वाइट सॉस जो मैंने बनाया था वो मैं ऐड कर दूँगी। ये भी आप अपने हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत लिक्विड टाइप का खाना जैसे अच्छा लगता है पास्ता वगैरह, तो आप उस हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ऐसा अच्छा लगता है कि बस वो स्टिकी इसके अंदर ही रहे एक तरह से, बच्चे वगैरह होते हैं जैसे उन लोगों को नहीं पसंद आता है इस टाइप की चीज़ें, जैसे मैक एंड चीज़ वगैरह होता है उस टाइप का चाहिए, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ इसकी ये है कि जब आप ये वाला वाइट सॉस डालते हैं तो इस वाइट सॉस का क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जो है ना उसके अंदर पास्ते के अंदर बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऐसा लिक्विड के जैसा जो है ना तैरता नहीं रहता। तो ये जैसे पास्ता सॉस होता है या अल्फ्रेडो सॉस होता है, ये उस तरह से नहीं रहता है। तो और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। घर का कुछ बनाने का जो है ना फ्लेवर वो डिफरेंट ही होता है अगर आप किसी रेसिपी को ट्राई करें। ये जनाब मेरी हो चुकी थी चिकन डन। और अब मैं इसको निकालूंगी और मैं इसको करूँगी थोड़ा सा ठंडा और फिर मैं इसके कर दूँगी पीसेस और आपको दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है। जनाब पीसेस हो चुके थे चिकन के, मैंने रिकॉर्डिंग करी थी और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक्चुअली रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गई और अफ्तारी का टाइम होता जा रहा था साथ साथ और लोगों के घर मुझे आज खाना भिजवाना था, तो बस मैं उसमें लगी हुई थी। तो मैंने जनाब ये बस ऊपर से चीज़ थोड़ी सी ऐड करी है और चीज़ ऐड करके मैं इसको डाल दूँगी बेक पे। और बेक करने के लिए जो है मैंने तो ऊपर से मैंने हल्का सा फिर से ऑरिगानो छिड़क दिया है और गार्लिक पाउडर थोड़ा सा डाल दूँगी। देखिए मैंने कितनी दफ़ा 3-4 दफ़ा जो है ना इसको यूज़ किया है और मैंने बहुत ही लेस क्वांटिटी यूज़ करी है क्योंकि मुझे पता था कि सब जगह मिक्स होने के बाद एक पूरी क्वांटिटी हो जाएगी। तो आप एक तरह से ऐसा इस चीज़ को आइडिया जो है ना बिल्कुल अपना रखिएगा। तो ये मैंने बेक करने के लिए जो है ना अपना पास्ता रख दिया है और जब तक ये तैयार हो रहा था वहाँ मैंने दूसरी तरफ जो है ना अपनी बिरयानी भी रेडी कर ली थी। अच्छा बिरयानी की मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि बिरयानी में बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ और अब आई होप कि आप लोग भी डेफिनेटली थक जाएंगे बिरयानी की रेसिपी मेरी देख के। तो मैंने उसको बिल्कुल भी आप लोगों के साथ जो है ना टच नहीं करा कि कब चावल उबल रहे हैं और कब क्या हो रहा है उसके अंदर। मुझे पता है आप लोगों ने डेफिनेटली मेरी वो वीडियोस देखी होंगी। तो ये एक नई रेसिपी थी तो जिसको मैंने अच्छे से कैप्चर किया और आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये रेसिपी। मस्ट ट्राई इट। और बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए बहुत मज़े की है। आप ये ज़रूरी नहीं रमज़ान में ही करें, आप लोगों को वैसे ही बच्चों को लंच में या घर में शाम के टाइम के लिए बना सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी थी। तो यहाँ मेरा हो चुका था पास्ता रेडी और अब मैं जो है ना सर्विंग करना शुरू करूँगी लोगों के घर जाने के लिए। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे खड़े हुए हैं कि कब दोगी तुम सारा सामान। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे फिर मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में ईद के वाले में इंशाल्लाह। तो चलें अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते बिरयानी की भी लुक देख लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।